बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्लू पेन किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको घर पर सबसे इजी तरीके से मांडा पट्टी बनाना सिखाऊंगी, जिससे आपकी मांडा पट्टी वेस्ट भी नहीं होगी और आप ढेरों ढेर समोसा पट्टी और रोल पट्टी बनाकर तैयार कर लेंगे। सबसे आसान और सबसे सिंपल तरीका है और इसी तरीके से ढेर सारी शीट्स तैयार कर लेंगे और आप इनको महीनों महफूज करके रख सकते हैं और जब आपका दिल करे आप इन्हें एंजॉय कर सकते हैं। ना ये टूटेंगी, ना फटेंगी और ना ही ख़राब होंगी। नहायत बारीक, बहुत ही सॉफ्ट और बाजार से कई गुना बेहतर बनकर तैयार होंगी। बाजार से जो मांडा पट्टी हम लेके आते हैं, एक तो वो खुलती नहीं है, दूसरी वो आधे से ज़्यादा वेस्ट हो जाती हैं और तीसरी उनके अंदर नमक इतना ज़्यादा होता है। तो इस ख्वारी से बचने के लिए हम मांडा पट्टी घर पर तैयार करेंगे, बहुत ही इजी और साफ़ सुथरे तरीके से। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बाउल के अंदर हमें 3 कप मैदा लेना है और इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून नमक और हाफ टेबल स्पून इसके अंदर अजवाइन डाल देंगे। मांडा पट्टी में अजवाइन नहीं डलती, लेकिन मैं डाल रही हूँ क्योंकि ये हाजमे के लिए अच्छी होती है। तो 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल के अच्छे से इन तमाम चीज़ों को पहले मिक्स कर लेंगे। फिर इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे और एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। वैसे जो हम समोसे बनाते हैं उसकी डो हार्ड रखी जाती है, लेकिन हम यहाँ पे मांडा पट्टी बना रहे हैं तो इसकी डो जो है वो सॉफ्ट रखेंगे, हार्ड डो नहीं बनाएंगे, वरना आपके समोसा और रोल शीट्स जो है वो टूट जाएंगी। आप देख सकते हैं कि आटा कितना सॉफ्ट है, तो थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट दे देंगे ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए। आटे को रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब दोबारा से इसे एक दफ़ा से मसल लेंगे ताकि अच्छे से ये नीट हो जाए। तो अब हमने इसके पेड़े बनाने हैं। पहले हाथों पे हल्का सा मैदा लगा लेंगे ताकि आटा जो है वो हमारे हाथों पे चिपके नहीं। तो अब हमने इसके छोटे छोटे से बॉल बना लेने हैं। जितनी हम घर में नॉर्मल रोटी बनाते हैं ना, उससे हाफ से भी कम पेड़ा लेना है, ठीक है। और बाकी के पेड़े जो है हमने ऐसे कवर कर देने हैं ताकि ये ऊपर से खुश्क ना हो जाए। इसमें से एक पेड़ा लेंगे, काउंटर पे मैदा डस्ट करके पेड़े को हम बेल लेंगे। तो बिल्कुल छोटे साइज की, जैसे पूरी वाला साइज होता है ना, उसी साइज की हमने छोटी छोटी सी रोटियां बेल लेनी है। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, बड़ी जल्दी से ये बिल जाती हैं क्योंकि हम नॉर्मल रोटी तो घर में बनाते ही हैं, तो हमारी काफ़ी प्रैक्टिस होती है इस चीज़ में। तो यहाँ पे देखिए कि मैंने 5 रोटियाँ बेल ली हैं। अब हम इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे। तो ऑयल लगाने में हमने कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी, बहुत अच्छे से ऑयल लगाएंगे और इसी तरह इसके ऊपर मैदा डस्ट कर देंगे, वो भी काफ़ी अच्छे से करना है। उसमें भी आपने बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी। ऐसा करने से क्या होगा कि हमारी रोटियां जो है ना, बाद में खुल जाएंगी बड़ी आसानी से और चिपकी नहीं रहेंगी। तरह हर रोटी के ऊपर ऑयल लगाएंगे और फिर उसके ऊपर मैदा डस्ट करेंगे और फिर सारी रोटियां ऐसे रख देंगे। जो सबसे ऊपर वाली रोटी होगी उसके ऊपर ना हमने ऑयल लगाना है ना मैदा डस्ट करना है, ठीक है। तो इस तरह 5 रोटियों का सेट मैं बना रही हूँ। तो अब हमने इसकी बड़ी सारी रोटी बेल लेनी है। तो जितना बड़ा आपके पास तवा होगा ना, उसी हिसाब से आपने रोटी बेलनी है। तो यहाँ पे देखिए मैं रोटी बेल ली है और तवे को मैंने हल्का सा गर्म कर लिया है और इसके ऊपर रोटी डाल देंगे। तो तवा जो है बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और ना ही फ़ौरन से रोटी पे कलर आना चाहिए, वरना आपकी रोटी जो है ना अकड़ जाएगी और हार्ड हो जाएगी, तो इसकी पट्टियाँ अच्छे से नहीं बनेगी। तो ये देखिए हल्का सा इसके ऊपर कलर आ चुका है, तो इसकी साइड चेंज कर देंगे। तो इस रोटी को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना होता, बस हल्का हल्का सा हमने इसको पकाना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ऐसे घुमाते हुए, हिलाते जुलाते हुए इसको अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको ये नज़र आ रहा है जहाँ से रोटी अच्छे से सिकी नहीं है, क्योंकि ये सिलेंडर है। तो सिलेंडर में जो गैस है ना, वो अच्छे से हीट लगती नहीं है। अगर आपके पास गैस है तो उसमें बहुत अच्छे से ये सिक जाएगी। ऐसे ये लड़ते पलटते हुए किनारों से भी अच्छे से सेक लेंगे जहाँ से ये अभी पकी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए रोटी को मैंने अच्छे से ठंडा कर लिया है। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको समोसा शीट जो है कट करके दिखाऊंगी। समोसा शीट की चौड़ाई जो है वो 2.5 इंच होनी चाहिए और लंबाई जो है वो 9 इंच, ठीक है। इस तरीके से आपने कटिंग करनी है। तो यहाँ पे देखिए साइडों से भी मैंने निकाल ली है। तो ये हमारी समोसा शीट रेडी हो गई है। अब हम रोल शीट बनाएंगे। तो अब जो बाकी बचा है उसकी साइडें भी हम निकाल देंगे, दोनों तरफ से पहले निकालेंगे और फिर इस साइड से निकाल के। तो ये देखिए हमारी बेहतरीन सी रोल शीट बन चुकी है। तो ये बहुत ही देखिए मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कितनी ज़बरदस्त बनी है और कितनी आसानी के साथ ये खुल रही हैं। देखिए माशाल्लाह से कितनी बारीक और सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। देखिए इसके अंदर से आर पार आपको हाथ भी दिख रहा होगा। तो इतनी बारीक होनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपके रोल और समोसे जो है क्रिस्पी बने। तो ये देखिए माशाल्लाह से दूसरी शीट भी मैंने निकाल ली है। बहुत आसानी के साथ निकल आएगी क्योंकि हमने इसके सारे रूल्स जो हैं वो फॉलो किए हैं। इसी तरह समोसा पट्टी भी लैदा कर लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी आसानी के साथ ये निकल रही है, बिल्कुल भी चिपकी नहीं है और ना ही फट रही है और ना ही हार्ड हुई है। बहुत ही सॉफ्ट ये बनकर तैयार हुई हैं। तो इस तरह से आप घर में बड़ी आसानी के साथ झटपट से ये बनाकर तैयार कर सकते हैं और ढेरों ढेर बना सकते हैं और इसे महीनों
सेव करके रख सकते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से हमारी रोल शीट बनकर तैयार हो गई हैं और ये हमारी समोसा शीट्स बनकर तैयार हुई हैं। तो इस रमज़ान आप मांडा पट्टी घर पे तैयार करें और पूरा महीना इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो अब मैं आपको समोसा की फोल्डिंग बता देती हूँ। तो यहाँ पे देखें बड़ी आसानी से ये समोसा जो है फोल्ड हो रहा है। पहले भी मैंने एक वीडियो शेयर की है, तो उसमें मैंने आपको समोसे की फिलिंग और समोसे की फोल्डिंग भी बताई है। अगर आपने नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी, आप जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए लेयर लगा के हमने इसको अच्छे से चिपका देना है। तो हमारा ये बेहतरीन सा समोसा जो है ये बनकर तैयार हो चुका है। तो ये देखिए माशाल्लाह से। तो अब मैं आपको रोल भी बता देती हूँ कि कैसे बनाते हैं। जितनी फिलिंग आपने डालनी है उतनी डाल के साइडों से ऐसे हल्का सा ना मोड़ के ना हाथ से प्रेस कर देंगे ताकि अच्छे से ये बैठ जाए। और फिर हम ऐसे इसको रोल करते जाएंगे और एंड पे जो हमने मैदे का पेस्ट बनाया होगा ना वो लगा के तो इसको अच्छे से सील कर लेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारा रोल बनकर तैयार हो चुका है। अब इससे मैं एक और रोल बनाना बताती हूँ। पहले मैंने लंबाई की तरफ रखा था, अब मैं चौड़ाई की तरफ बना रही हूँ। सेम उसी तरह से ये भी रोल बनकर तैयार होगा, लेकिन ये थोड़ा बड़ा लंबे साइज का रोल होगा और वो छोटे साइज का। बस इसकी लंबाई और चौड़ाई का फर्क रखना है आपने। तो बेहतरीन से हमारी ये रोल और समोसा पट्टी घर पर तैयार हो चुकी है। तो अब मैं आपको दूसरी तरीके से भी समोसा पट्टी बनाना बताऊंगी जिसमें हमारी पट्टी जो है बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए दूसरी रोटियां भी मैंने बना ली हैं। तो माशाल्लाह से देखिए कितनी सॉफ्ट और कितनी बारीक बनकर तैयार हुई हैं। तो बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही जल्दी से ये देखिए माशाल्लाह से कितनी आसानी से ये उतर रही हैं, कोई भी इसमें झंझट नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सारी रोटियां मैंने बना ली हैं और कितनी बारीक हैं, देखिए हाथ के आर पार भी बिल्कुल नज़र आ रहा है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने जैसे पिज़्ज़ा काटते हैं ना, इसी तरह हमने इसकी कटिंग करनी है। तो ये भी बेहतरीन सी समोसा पट्टी बनकर तैयार हो जाती है। तो इस तरह जो पट्टियाँ बनती हैं ना वो वेस्ट भी नहीं होती। तो ठीक है, ये 6 पेड़े थे जो मैंने लिए थे, 6 पेड़े लिए थे और इनको मैंने इसकी एक बड़ी रोटी बेल ली है। तो यहाँ पे 6 और 6 कितने 24 समोसे बनकर तैयार हुए हैं। ठीक है, इसमें कोई वेस्ट नहीं है और ये बिल्कुल हमारे शानदार से समोसे बनेंगे और बहुत ही ईजी हैं। सबसे ईजी तरीका ये है समोसे बनाने का, इसमें कोई वेस्ट नहीं निकलती और हमारी मांडा पट्टी जो है वो भी ज़ाया नहीं होती। माशाल्लाह से देखिए कितने ढेर सारे समोसे 6 रोटियों से बनकर तैयार हुए हैं। अब मैं आपको इस समोसे की फोल्डिंग भी बता देती हूँ। बहुत ही ईजी है इसको फोल्ड करना है। देखिए इस किनारे पे हमने लेई लगानी है, दूसरा किनारा पकड़ के इस तरह करके बराबर करके इसके ऊपर रख देना है। ठीक है, और इसको हल्का सा प्रेस करके सील कर देना है। तो ये इसकी पॉकेट बन गई और अच्छी खासी इसके अंदर फिलिंग जाएगी। ठीक है, यहाँ पे लेई लगा के इसको ऐसे बंद कर देंगे तो देखिए हमारा बेहतरीन सा समोसा बनकर तैयार हो चुका है। तो है ना घर पे मांडा पट्टी बनाना बहुत ही आसान और बाहर के मांडा पट्टी से बहुत ही बेहतरीन बनकर तैयार होती है। मैं बताती हूँ कि इनको सेव कैसे करना है और कितने अरसे तक हम इसको सेव करके रख सकते हैं। ऐसे हम जिपलॉक बैग लेंगे और इसके अंदर हम ये पट्टियाँ डालकर रख देंगे और इसको हम 2 से 4 महीने तक महफूज करके रख सकते हैं। हमने फ्रीजर में रखना है, इसको फ्रिज में नहीं रखना। और जब आपने बनानी हो निकाल के थोड़ी देर बाहर रख दें, इसके बाद इसके अंदर फिलिंग करें और इसको एंजॉय करें। देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त हमारी समोसा रोल शीट्स बनकर तैयार हुई हैं और कितनी जल्दी से ये बनकर तैयार हुई हैं और माशाल्लाह से कितनी ढेर सारी हैं। पूरा रमज़ान आप इनको एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही मज़े की रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।